आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। तो फारूक एच नाइक ने कहा था हाँ जी। अच्छा, अनवर मंसूर साहब हमें उन्होंने ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, ये बात उनसे पूछ लेते हैं। अनवर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे रब्ता हो गया टेलीफोन पर दोबारा। ये बयान फरमाइए कि ये लॉ जो है अब ये कौमी असम्बली में चला गया, बन जाएगा, चले चैलेंज होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट इससे क्या फ़ायदा लेना चाहती है? क्या जो नवाज शरीफ साहब का ये फाइल करना चाहते हैं अपील, क्योंकि वो 184(3) के तहत नाअहल हुए थे, उसमें भी ये एप्लीकेबल होगा, वो भी इसमें कर सकेंगे, या बेसिकली क्या वो हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या सबसे बड़ा उनको बेनिफिट क्या हो सकता है इसका? देखिए बात ये है कि ये जो अभी डिसीजन होगा, जो भी होता है, इवेंचुअली इसका रिव्यू होगा फाइल, फिर दोबारा कोई केस फाइल होगा, तो फिर बेंच बनाने की दोबारा बातें होंगी। अगर ये केस होता तो वो ये कहेंगे कि इसके तहत आप बेंच बनाएं। सिमिलरली नवाज शरीफ वाला भी जो इशू आएगा उसमें भी ये होगा कि इसके तहत वो बनाएं आप। तो वो जाहिर है कि वो एडवांटेज तो लेना चाहते हैं इसका। ठीक है। अच्छा, ये चैलेंज अगर आपको लगता है कि जब ये हो जाएगा, जिस हालात में ये किया जा रहा है, जिस माहौल में, और ये केस स्पेसिफिक है, इवेंट स्पेसिफिक है, तो ये चैलेंज भी हो सकता है? जी चैलेंज होगा बिल्कुल, बिकॉज मैंने अभी जैसे कहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि लॉ, बट जो प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट खुद अपना बनाएगी आर्टिकल 191 के तहत, और खुद अपना बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली अपने जुरिस्डिक्शन को और अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना चाहती है। तो अगर कोई ये पार्लियामेंट जो है अगर वो उसमें इंटरफेयर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंस के ऊपर हमला कर रही है, और इंडिपेंडेंस के ऊपर जुडिशियल, जैसे मैंने अभी कहा था कि एनेक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कैटेगोरिकली है कि कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होंगी। बिल्कुल, तो वो चैलेंज किया जा सकता है। चैलेंज। अच्छा अनवर मंसूर साहब, जो मामला है दूसरा पंजाब असम्बली और का इलेक्शन का मामला, उसमें आज जो प्रोसीडिंग्स हुई उसमें जो क्वेश्चन जैसे फ्रेज हुआ कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई जुरिस्डिक्शन ऐसी है, कोई कानून ऐसा है? आपने आज आप कमरा अदालत में मौजूद भी थे और आपने आर्गूमेंट भी सुना सारा। आपको क्या लगता है कि जुरिस्डिक्शन के मामले पर तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई सॉलिड रीज़न तो नज़र नहीं आ रही, जो अभी तक जो मुझे समझ आई वहाँ पर? अगर कोई सॉलिड रीज़न होती तो वो टेक्निकलिटी पे क्यों जाते? टेक्निकलिटी पे जा रहे थे इसलिए कि सॉलिड रीज़न कोई नहीं उनके पास। तो आपको लगता है कि ये फैसला कल या परसों तक जल्दी हो जाएगा, केस जल्दी निपट जाएगा? मैं समझता हूँ कि ये मैक्सिमम फ्राइडे तक सब जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, आपने अपना हमें कीमती वक्त। फ़ख्र